शांति। परम प्रिय परम पिता विश्व गुरु जगत गुरु की छत्र छाया में भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से पधारे हुए सम्मानित सतगुरुओं का, संतों का, धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का ये स्वागत सत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के अंतर्गत प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए आज के विषय को प्रवेश करते हुए परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना विषय जो यहाँ पर चिंतनशील, धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी आत्माएं एकत्रित हुई हैं, उन सबके समक्ष इस विषय को रखते हुए परम हर्ष हो रहा है। शाश्वत और सनातन शब्द हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर मानव मात्र, प्राणी मात्र चैतन्य सत्ता होने के कारण अपने सनातन मूल्यों से युक्त है और वही सनातन मूल्य उसे धर्म की प्रति, सद्गुणों के प्रति और उस जगत नियंता के प्रति आकर्षित और केंद्रित करती रहती हैं। तो आइए ऐसे सुंदर परिवेश के अंतर्गत हम अपने आप को स्वयं शाश्वत सनातन शक्ति के स्वरूप में केंद्रित करते हुए उस परम शक्ति, शाश्वत शक्ति के सुंदर संसार के सृजन और निर्माण के लिए, मानव मन के सुंदर निर्माण के लिए एक चिंतन मंथन का ये अनोखा महासम्मेलन आप सबकी सादर उपस्थिति के अंतर्गत प्रारंभ होने जा रहा है। आवश्यकता पुनर्स्थापना की क्यों पड़ी? हम देखते हैं कि आज मानव मूल्यों से रहित मानवता कहीं करहा रही है, कहीं मानव मूल्य उसके जीवन में समेटने पर भी एकत्रित नहीं हो पा रहे। तो हम उस परम प्रिय परमात्मा जिसे हम सभी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, एक ओंकार निराकार कहते हैं, जिससे हम शक्ति ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्म छत्र छाया के अंतर्गत अपने आप को हम केंद्रित करें और उस परम सत्य से इस करहाती हुई मानवता के मूल्यों के ह्रास को पुनः सामूहिक रीति एकत्रित होकर और अपने सिद्धांतों को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को उस परम सत्य से जोड़कर हम संगठित होकर एक सद प्रयास की सरिता को बहाएं। ऐसी मंगल भावना को लेकर उस परम प्रिय परमात्मा के इस स्थल पर आप सबको हार्दिक निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया है, क्योंकि धर्म में वह शक्ति है और धर्म के नुमाइंदों में, धर्म प्रेमियों में और धर्म की धारणा में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, जो अज्ञान को प्रकाश में, कुनीति और कुरीति को सदप्रयास में परिवर्तित कर सकती है। तो जहां हजारों की संख्या में इस प्रकार के चिंतनशील परमात्मा प्रेमी एकत्रित हों, तो वो दिन दूर नहीं जो भारत की संस्कृति विश्व गुरु संस्कृति थी। भारत की अविनाशी अक्षुण्य परंपराएं हर मानव मन को आकर्षित करती थीं, पुनः
आप और हम सब मिलकर ऐसे सुंदर मानव के मन का, सुंदर समाज का और भारत देश का संस्कारों की संस्कृति को, जो मानव के मन में निहित है, छुपी हुई है, लेकिन उसे आध्यात्म की मशाल लेकर, आध्यात्म की रोशनी देकर पुनः उसे विश्व गुरु व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण और समाज के निर्माण से धर्म की धारणाओं का संरक्षण का निर्माण और सुंदर देश का निर्माण होगा। ऐसी मंगल भावना को लेते हुए आज का ये स्वागत सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि सम्मानित मंच को पुष्पगुच्छ और बैज के द्वारा उनका सादर सत्कार और सम्मान करें। साथ ही साथ मधुर वाणी ग्रुप अपनी मधुर ध्वनि और मधुर कंठ से इस सर्वधर्म के विशेष सम्मानित मंच को स्वागत दिव्य गीत से दिव्य स्वर लहरी प्रदान करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई एंड पार्टी। हेलो। परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना मंगलमय आयोजन है, पुण्यमय प्रयोजन है। सर्वधर्म सम्मेलन में स्वागत मधुर सुहावना परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। आप सबका इस पुनीत आंगन में बहुत ही पुनीत स्वागत है। एक बार करतल ध्वनि से इन सब महाविभूतियों का हम अभिनंदन करते हैं। हल 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 हल। सनातन संस्कृति की स्थापना, परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। मंगलमय आयोजन में, पुण्यमय प्रयोजन में, सर्वधर्म सम्मेलन में स्वागत मधुर सुहावना। परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। आपो तीर्थ महान है, स्वागत है, सम्मान है। सब धर्मों को तजीक प्रभु शरण में आना। तेरा मेरा त्याग कर स्वधर्म में टिक जाना। देख के सब धर्मों को तजीक प्रभु शरण में आना। तेरा मेरा त्याग कर स्वधर्म में टिक जाना। एक स्वर्णिम इतिहास लिखना अभी तो है प्रस्तावना। परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना।
परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होगा, होगी सनातन संस्कृति, कण कण में नर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन से संसार का परिवर्तन होगा, होगी सनातन संस्कृति, कण कण में नर्तन होगा। दिखा रहे हम आंखों से स्वर्णिम स्वर्ग सुहावना, परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। कल्प कल्प आभू पर्वत पर प्रभु ने यज्ञ रचाया, नारी को शिव शक्ति बनाकर ज्ञान की गंगा बहाया। कल्प कल्प आभू पर्वत पर प्रभु ने यज्ञ रचाया, नारी को शिव शक्ति बनाकर ज्ञान की गंगा बहाया। शांति वन से शांति सिंधु की विश्व शांति की योजना, परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। मंगलमय आयोजन में, पुण्यमय प्रयोजन में, सर्वधर्म सम्मेलन में स्वागत मधुर सुहावना, परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना। आबू तीर्थ महान है, स्वागत है सम्मान है, आबू तीर्थ महान है, स्वागत है सम्मान है। आदरणीय मनोरमा जी, आदरणीय भ्राता रामनाथ जी, दोनों को बैच और गुलदस्ता प्रदान किया जा रहा है। हमारे सभी सम्मानित धर्म गुरुओं को, विभिन्न परंपराओं मान्यताओं से पधारे हुए अतिथियों को भी गुलदस्ता बैच प्राप्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न मतों से, विभिन्न परंपराओं से आए हुए इन धर्म के प्रणेताओं का इस डायमंड हॉल के मंच पर स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। हृदय दर्शकों का भी गदगद हो रहा है इस स्वागत की श्रृंखला में। दिव्य गीत की ध्वनि को सुनकर दहली इंद्रप्रस्थ से एक बालिका अपना दिव्य नृत्य लेकर इन अतिथियों के लिए उपस्थित हो रही है। कुमारी रिंकी, जो पटेल नगर से दिव्य स्वागत नृत्य के घुंघरू लेकर इस डायमंड हॉल की स्वागत श्रृंखला में अपना 4 चांद लगाना चाह रही है। ये इंद्रप्रस्थ की परी अभिनंदन के लिए आतुर है, व्याकुल है। जोरदार
करतल ध्वनि से हम इस नन्ही परी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और स्वागत नृत्य प्रस्तुत करते स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए। क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए। मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। मिलेगी मन की शांति, मिले जो ना कहीं भी। मिलेगी मन की शांति, मिले जो ना कहीं भी। ज्ञान का प्रकाश ऐसा मिलेगा ना कहीं भी। लुटा रहा है अब तो वो खजाना लूटिए। लुटा रहा है अब तो वो खजाना लूटिए। मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। खुशियों का ये नगर है, खुशियों से भर लो झोली। खुशियों का ये नगर है, खुशियों से भर लो झोली। लेना है जो भी ले लो, झोली न रखना खाली। अमृत सुधा है ज्ञान का ये पान कीजिए।
अमृत सुधा है ज्ञान का ये पान कीजिए, मेजबान वो खुदा है। हाँ, मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए, मेजबान वो खुदा है। हाँ, मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए, स्वागत है आपका यहाँ भले पधारिए। खूब, बहुत सुंदर। आइए रिंकी बहन, आपका अभिनंदन हमारे अब्बास भाई और अन्य संत भी कर रहे हैं। और इस स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार राजयोगी रामनाथ जी से, जो इस आध्यात्मिक चिंतन मंथन को अपने जीवन की सरिता में विगत 40 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। 35 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में मुख्यालय में पधारकर समर्पण किया हुआ है। आपने राजयोग की शिक्षा को और आध्यात्म के चिंतन को बड़ी सूक्ष्म पैठ आपने अपने जीवन में बनाई हुई है। आपने भारत देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर इस आध्यात्म की अलख को जगाया, और इतना ही नहीं, आपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के बाहर कई अन्य देशों में भी, महाद्वीपों में भी अपने इस आध्यात्म परचम को फहराया है। ऐसे अनुभवी वक्ता को हम सब आमंत्रित करते हैं स्वागत श्रृंखला में स्वागत भाषण के लिए आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार रामनाथ जी। ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ है शुरू में ओम मंडली के नाम से, तो ऐसे अभी अभी एक विचार आया कि अंदर और बाहर दोनों प्रकार की शांति चाहिए, प्रकंपन चाहिए शांति के। उसके लिए हम 3 दफ़ा ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं, तो उस प्रकार का एक वातावरण बन जाएगा कि अंदर भी शांति चाहिए, बाहर वातावरण के अंदर भी चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे। शांति। परम आदरणीय दादी जी और सभा में उपस्थित सभी संत महंत महामंडलेश्वर और सभी धर्म के नेताएं आज सभी उपस्थित हैं, और सभा में भी प्रभु प्रेमी हमारे भाई और बहनें सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस विशाल सभा को देखते हुए हमें भी बहुत खुश हो रही है, और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे
कि ऐसे साधु सन्यासियों का दर्शन कहाँ मिलता है। एक एक साधु सन्यासियों का दर्शन करने के लिए कितनी यात्राएं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पवित्र योगी, पवित्र तपस्या करने तपस्वी मूर्ख, ऐसे साधु सन्यासी सभी मिलकर के एक मंच पर, सभी का लक्ष्य एक ही है, एक भगवान के हम बच्चे हैं। इसलिए भारत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक भगवान, एक परिवार है सभी। तो देखते ही आपको भी ऐसे मन में लगेगा कि हम एक ही परिवार के हैं, अलग नहीं है। तो इसके कारण एक सबके अंदर एक ही भावना है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये समझ के इस भावना से हम इधर बैठे सभी, और लक्ष्य भी यही है कि हम सबके अंदर सभी एक मिल करके इस भारत को, सारे विश्व को एक करना चाहिए। तो इसके साथ साथ अभी एक विचार आया, आज वर्तमान समय के अनुसार भारत में खास एक अशांति का वातावरण फैल रहा है। नहीं तो भारत ये देवभूमि है, सारा विश्व भारत के ऊपर देखता है। तो ये एक धर्म गुरु है, भारत एक सारे आध्यात्मिक गुरु के दृष्टि से सारा विश्व भारत को देखता है। लेकिन वर्तमान थोड़े समय के लिए भारत के अंदर एक अशांति का वाइब्रेशंस फैल रहा है। लेकिन आप सब जानेंगे इस अशांति को परिवर्तन कौन कर सकता है? भगवान के जो राइट हैंड जो यहाँ बैठे हैं साधु संत, देखो कभी भी आशीर्वाद देते हैं राइट हैंड से देते हैं। तो इसलिए भगवान के जो बच्चे हैं राइट हैंड है, उनको ये अधिकार है। और ये सभी हम मिलकर आज 1 मिनट के लिए, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है, तो सभी 1 मिनट खड़े होकर के ऐसे एक श्रेष्ठ संकल्प करो कि कहते हैं सर्वे भवन्तु, सारे विश्व के भारत के सभी आत्माएं सुखी शांत रहे, उनको शांति मिले। हमारे संकल्प के प्रकंपन, दुनिया में कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहाँ से यहाँ जाएगा, संकल्प के जो तरंग है सारे विश्व के कोने कोने तक पहुँचेगा। और वो इस मन से आज हम ये बहुत बड़ा दान दे सकते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने अपने जगह पर खड़े होकर श्रेष्ठ संकल्प करो, सर्वे भवन्तु, सभी आत्माओं को सुख और शांति मिले। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लक्ष्य को लेकर आज ये सर्वधर्म सम्मेलन शांतिवन में पहली दफ़ा रखा है, नहीं तो सदा ही माउंट आबू में ऊपर होता है। तो सोचा कि सभी धर्म वाले एक मंच पर बैठकर तो ऐसे एक संकल्प करे, ये संकल्प सारे भारत के अंदर हर कोने तक पहुंच सकता है। संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। और साधु सन्यासी जो भी यहाँ बैठे हैं वो कौन सी आत्मा है? उनके पास तपस्या की इतनी शक्ति है, पवित्रता की इतनी शक्ति है, जीवन से ही, बचपन से ही अपने जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे तपस्या के द्वारा शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है, शक्तिशाली आत्माएं हैं। उनके संकल्प के अंदर इतनी शक्ति है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कि संगठन का बल है, एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन इतनी ताकत नहीं होती है। तो संगठन का बल जो है वो सबसे श्रेष्ठ बल है। इसलिए आप और हम सब मिलके इस सब साधु संतों को फिर से नमन करना चाहते हैं। ओम शांति। कि इन सब के सहयोग से ये सर्वधर्म सम्मेलन सभी को शांति और सुख प्रदान करेगा। ऐसी मेरी एक शुभ इच्छा है कि हर एक आत्मा भारत के अंदर, मनुष्य क्या चाहता है? भगवान से
सुख चाहिए, शांति चाहिए। नहीं तो इस सृष्टि पर सब कुछ है, सिर्फ सुख और शांति क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे कर्मों के अंदर श्रेष्ठता नहीं है। तो कर्म श्रेष्ठ हो तब अपने आप हमारा जीवन, हमारा संसार, सबके अंदर शांति सुख आ सकते हैं। कर्म श्रेष्ठ होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, उसका नाम है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। भगवान कौन? सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। वह स्वयं इस धरती पर आकर, इसलिए नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो ईश्वर, आप पूछेंगे यहाँ कौन सा ज्ञान पढ़ाया जा रहा है? कौन पढ़ाता है? स्वयं ईश्वर आके ज्ञान सुनाता है। ऐसे इस सभा में आप और हम सभी बैठे हैं, इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 2-3 दिन तक आप इधर उधर कहीं न जाते हुए आराम से शांति से एक जगह पर बैठो। इतने साधु संत इतनी मेहनत करके कहाँ से आए हैं, तो उनका प्रवचन सुन करके अपने आप को भरपूर करो। और अपने जीवन में थोड़ी भी कुछ कमी है तो उस कमी को यहाँ छोड़कर, क्यों? सत्संग से सद्गति होती है। अगर हम अपना सद्गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग चाहिए। और आप सबके लिए एक सुनहरी अवसर है ये। ऐसे अवसर को आप 1 मिनट भी इधर उधर न जाते हुए समय पर अपने स्थान पर आकर इस सभा को आप ऐसे 4 चांद लगाओ कि लगे सभी को सब कुछ बिल्कुल चात्रक है, सबके अंदर इच्छा है, लेकिन कुछ करने के बगैर कुछ मिलता नहीं है। नहीं तो हम बहुत कुछ जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने आप नहीं होता है। संसार में एक नियम है कि खेती में 1 बीज बोना पड़ता है, 50-100 दाने लगते हैं, और जो बोएंगे वही मिलेगा। गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, चावल का दाना नहीं उगेगा। तो इसके लिए अगर हम जीवन में शांति सुख चाहते हैं तो सत्संग से सद्गति होती है। तो शांति से बैठ करके समय पर आप सत्संग सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो जाते समय आपको लगेगा हम हाथ खाली लेके नहीं जा रहे, हाथ भरपूर करके जा रहे हैं। ऐसे मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि समय पर आकर आप बैठे और अच्छी तरह से प्रवचन, एक एक का प्रवचन सुन करके अपने आप को भरपूर करके यहाँ से आप प्रस्थान होंगे 4 दिन के बाद। ऐसे मेरे सभी से नम्र निवेदन है। ओम शांति। भ्राता रामनाथ जी का भी हम सब की ओर से अभिनंदन है। अभी हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी कुशल प्रबंधक ब्रह्मा कुमारी मुन्नी दीदी हम सब के बीच उपस्थित हो गई हैं। निवेदन करते हैं कि आपकी प्रकाशित रूहानी खुशबू और रूहानी चमक हम सब को आलोकित कर रही है, हम सब में एक रूहानी खुशबू भर रही है और हम सबको आपकी कुशलता, हम सब में कुशलता को भर रही है। आदरणीय बहन जी मंच पर आसीन हुए। मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो आदरणीय बहन जी का बैच और गुलदस्ते के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें कि वो हम सब के बीच इस सादर उपस्थिति को लेकर पधारे हैं। इस स्वागत सत्र की श्रृंखला में मैं निवेदन कर रही थी, आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी से हम निवेदन करेंगे कि वो हम सब के बीच अपनी ओजस्वी और तेजस्वी प्रवक्ता से इस विशाल अनुष्ठान का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इस विशाल डायमंड हॉल का सार संक्षिप्त परिचय हम सबको प्रदान करें। आदरणीय बहन जी, आप इलाहाबाद क्षेत्र के अनेक सेवा केंद्रों की संचालिका हैं। विगत 56 वर्षों से आप अध्ययन मनन कर रही हैं और आप 50 वर्षों से विश्व सेवा का चिंतन करते हुए
आप विश्व सेवा को समर्पित हैं। आपने उत्तर प्रदेश में रहते हुए पूरे भारतवर्ष में अपनी इस आध्यात्म के परचम को फहराया है। आपने सभी धर्मों का गहन अध्ययन मनन किया है और समाज के अनेक प्रखर वक्ताओं के माध्यम से आपने अपनी बात को जन मन तक पहुंचाया है। और विनम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय बहन जी, हम सब के बीच में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय प्रदान करें। ओम शांति। आज की सांध्यकालीन बेला में हमारी सभा में उपस्थित परम संत वृंद, हमारे आदरणीय हजरत मौलाना हमारे बीच जो पधारे हैं, सैयद ज़हीर अब्बास साहब और अन्य भी हमारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति के सब रंग लिए हुए और रहनुमा भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारे वो महानुभाव जो श्रोता बनकर आए हैं और इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी शोभा है, उन सब का भी यहाँ कोटि कोटि अभिवादन, अभिनंदन। आज स्वागत सत्र है और मुझे मंच से आदेश हुआ है कि मैं संस्था का परिचय दूं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्था का परिचय देना कैसा लगेगा। आप सब परिचित हैं तब तो यहाँ आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विद्यालय है, जब भारत अखंड था उस समय कराची में एक दीप जला था और वो कराची में जला हुआ दीप आज पूरे विश्व को रोशन कर रहा है। आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद कराची से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारतवर्ष की भूमि में परिवर्तित हुआ। यहाँ उनका आवाहन किया गया, जबकि स्थितियाँ ये थीं कि कराची में जब पिताश्री ने इसे प्रारंभ किया, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भ्राता रामनाथ जी बता रहे थे कि इसे स्टार्टिंग में ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। ओम की अहिर्निश ध्वनि लगा करती थी। परमपिता परमात्मा शिव जब उन्हें खुद ख्याल आया, जैसा कहते हैं कि उनको ख्याल आया तो दुनिया बना दी। उसने कुन कह के क्या गुनगुनाया, दुनिया ने समझा समझ में ना आया। उस जगत नियंता ने जब इस सृष्टि पर एक नई सृष्टि बनानी चाहिए, एक परिवर्तन करना चाहा। मुझे याद है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ओही जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वो जगत नियंता परमपिता परमात्मा जब मानव को अपना परिचय देना चाहता है तभी मानव जान पाता है, और यदि वो जगत नियंता न जनवाना चाहे तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में भटकते रहते हैं, सिजदा करते रहते हैं और इसकी तलाश में लगे रहते हैं। ये उसकी महान कृपा है। हमारे सामने ये जो हमारे रहनुमा बैठे हुए हैं, प्राचीन संस्कृति और पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति की धरोहर को अपने में संजोए हुए एक एक प्रकाश स्तंभ हैं और जागृत प्रकाश स्तंभ हैं। देखने में आ रहा है कि ये अपने आगे पीछे
समाज के बहुत सारे सदस्यों को राह दिखाते हैं। इन्होंने अपने अंदर कुछ समाया है। उस जगत नियंता ने भी पिताश्री जी का चयन किया था सृष्टि के परिवर्तन के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में जब पहुंचा तो अपनी सारी जमा पूंजी इस परिवर्तन में लगा के आया था। जो स्थानांतरण हुआ उसके बाद वो आध्यात्मिक परिवार जिन्हें आज हम बहुत श्रद्धा के साथ अपनी परम पूजनीय दादियों के नाम से जानते हैं, उस समय जो आध्यात्मिक प्रेमियों का वो समूह था, 14 साल निरंतर इन अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में इन्होंने अहिर्निश तपस्या की। और ऐसी तपस्या जिसने मन वाणी कर्म पर अद्भुत संयम, आदरणीय दादी जी हमारी मुख्य प्रशासिका और जिनकी मैं चर्चा कर रही थी, तपोनिष्ठ आदरणीय दादी जानकी जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है इस आत्मा का जिसने अपने जीवन के इस शरीर में शतायु पूरी की और 101 वर्ष में प्रवेश किया है। आदरणीय दादी जानकी जी, आप देख रहे हैं ये प्रज्ञानिष्ठ आत्मा का अपना दर्शन और आपके दर्शन करने का मनोहर दृश्य। मन के भावों में एक एक के प्रति सम्मान का भाव, ऐसी महिषी महिमामयी आदरणीय दादी जी करबद्ध हर एक का स्वागत कर रहे हैं। वो आगे की पंक्ति में है या पीछे की पंक्ति में, बहन कुंती जी पुष्प गुच्छ अर्पित कर रही हैं। बहन सोम प्रभा जी दादी जी को बैच लगा रहे हैं। तो जो कहानी मैं सुना रही थी कि हमारी इन दादियों ने केवल रहनुमाई अपने वक्तव्य से नहीं की, अपनी वाणी से नहीं की, कथनी और करनी से की। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, अमल से बेताल्लुक इबादत कुछ नहीं, एक दर्द सर है। और हमारी दादियों ने हर बात को पहले अमली जामा पहनाया, उसके बाद हमें मार्गदर्शन दिया। इन दादियों का एक वृहद समूह था उस समय जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और दादियों ने यहाँ तपस्या की, और ये शतक पार करती हुई। इस तरह दादियाँ यहाँ 14 वर्ष निरंतर तपस्या करती रहीं। इन्होंने अपनी सारी नफ्सियाती आदतों पर नियंत्रण किया, अपनी शारीरिक इंद्रियों पर संयम किया और अपने मन के संकल्पों को केंद्रित किया। आज अहिर्निश तपस्या के बाद
हम किसी सत्ता को प्रज्ञानिष्ठ कहते हैं, ऐसी शक्ति बनी। 1954 में इन दादियों ने स्वांतः सुखाय नहीं परांतः सुखाय का भाव बाबा ने इनके अंदर जागृत किया। आपने तो तपस्या कर ही ली है, अब आप बाहर निकलिए लोकहित में। और दादियों को बाहर समाज में लोकहित में भेजा गया। एक ज़माना था कि 14 वर्ष तक इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बचपन की बात है, चवन्नी और अठन्नी में क्या अंतर होता है हमारी दादियों को पता नहीं था। एक दूसरे पर रख के देखा जाता था कौन बड़ी है कौन छोटी है, क्या होगी। क्रोध मुक्त होना है समाज को, क्रोध कहते किसे हैं उसका एहसास नहीं था। और इन दादियों ने उस माहौल से, तपस्या के माहौल से निकलकर समाज की सेवा का बीड़ा उठाया। और उसके बाद धीरे धीरे केंद्र खुलते गए। और ये केंद्र आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि 9000 से भी ऊपर हमारे न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के कोने कोने में 140 देशों में 5 उप महाखंडों में एशिया के केंद्र हैं, संचालित हो रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय दादी जानकी जी, जब इनको ये संकल्प आया कि भारत में तो सेवाएं हो ही रही हैं लेकिन विदेश को भी जगाना चाहिए। ये बड़े गौरव की बात है। भारत में बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन विदेश की उन्मुक्त संस्कृति में उन्हें भारतीय संस्कारों में जागृत करना, उन्हें मानवता का संदेश देना, उन्हें और अधिक श्रेष्ठ बनाना, हमारी दादी जानकी जी को ये संकल्प आया। सबसे पहला कदम आदरणीय दादी जानकी जी ने रखा। जहां हर बात को विज्ञान की कसौटी पर तौला जाता है, दादी जी ने अपने पूरे व्यक्तित्व को विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे का पूरक बना दिया। उस पश्चिमी सभ्यता को ये मानना पड़ा कि संकल्पों की एकाग्रता अगर विश्व में कहीं है तो दादी जानकी जी में है। और इस बात का नाज हमारे पूरे संस्थान को है। जहां तप, त्याग, निष्ठा, समर्पणमयता के पाठ पढ़ाए जाते थे, जब विदेशों में केंद्र खुलने लगे, विदेश के भाई बहन यहाँ आए, उनके अनुसार यहाँ कुछ सुविधाएं संजोई गई। आज जो कोई देखता है वो कहता है ब्रह्मा कुमारी वाले तो बड़े आधुनिक हैं, अरे इनके पास तो बड़ी ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन नहीं, एक जमाना था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में यदि फोन करना होता था किसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि को तो काफ़ी समय लग जाता था। तब हमारे भाइयों ने प्रयास किया कि नहीं, यहाँ कुछ एक्सचेंज हो, कुछ सैटेलाइट हो, कुछ व्यवस्थाएं हों। और आज ये धीरे धीरे अपना एक रूप आध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर कसता हुआ बनता चला गया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज परिचय का मोहताज नहीं। भारतवर्ष भी इसे राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से देखता है। और हमारे संतों का ये सम्मान हमें पिताश्री जी ने सिखाया। वो स्वयं अपना आसन संतों को दे दिया करते थे, कभी संतों के साथ बराबर से नहीं बैठे, सम्मान देते हुए बैठे। स्वयं भगवान ने उन्हें सिखाया कि ये संत भारत की भूमि को, विश्व को थामे हुए हैं। इनकी जो साधना है, इनका जो ब्रह्मचर्य है, वो इस संसार को समेटे हुए है। अन्यथा आज मानव की करनी इस संसार को न जाने कहाँ ले जाती। आज भी हम बहुत अपने आप में गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं अपने बीच इन संत रहनुमाओं को पा करके। और भारतवर्ष में जो सेवाएं चल रही हैं, अनेकों सम्मेलन इस भूमि में हुए, केंद्रों पर भी होते हैं। हमारे ये संत रहनुमा हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग देते हैं। मैं आप सबकी बहुत छोटी बहन हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। केवल इतना कहना चाहूँगी कि जिस देवत्व को परमात्मा ने हमें दिखाया आईने की तरह,
कि तुम देव थे, पुनः देव बनोगे। कभी कभी दुनिया पूछने लग जाती है, क्या आप लोग देवता बन गए हो? केवल 4 लाइनें। साधना शिल्पी स्वयं को गढ़ रहे हैं, पांव धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, थरथराती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। हमने प्रयास किया है, आप साथ देंगे तो निश्चित वो देवत्व, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण की संस्कृति इसी भारत में पुनः सामने आएगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। विशाल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का परिचय सागर को गागर में समाहित करते हुए हम सब के सन्मुख रखा और इस स्वागत सत्र में अभी शुभकामनाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रही हूँ आबू रोड के सबसे नज़दीक स्थल को अहमदाबाद से पधारे हुए, गांधीनगर अहमदाबाद से पधारे हुए परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी महाराज जी को मैं अनुरोध करना चाहूँगी, मैं विनती करना चाहूँगी कि वो अपनी मंगल शुभकामनाएं समस्त विश्व और भारत के लिए हम सबको प्रदान करें। आदरणीय महाराज जी। ओम ओम ओम। मंच पर विराजमान श्री संत चरण, नाम लेने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि छोटे जो होते हैं ना, वो बड़ों का नाम नहीं लेते। लेकिन फिर भी इतना कहूँगा कि माँ का वात्सल्य बेटे के लिए जो झलकता है, वो साधना अलग दिखाई देती है। जैसे कि पूज्य गुरुमाता तुल्य शक्ति रूपा भक्ति रूपा जानकी माता जी के चरणों में मैं भी नमन करता हूँ। उस परानिष्ठा को वंदन करता हूँ कि जिन्होंने संकल्प सिद्धि से इतना बड़ा विराट रूप का दर्शन हमें कराया। कुछ शब्द मैं आप लोगों को कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं। वर्तमान में अभी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े की ओर से मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि आज नरक और स्वर्ग का निर्णय होना है। क्या नरक है और क्या स्वर्ग है? कितने लोग हैं जो नरक देखा हो? कितने लोग हैं जो स्वर्ग देखा हो? या दोनों मरने के बाद देखोगे? बोलो। इस ब्रह्मा कुमारी के समुद्र रूपी विशाल सत्संग के सरोवर में हम जो बैठे हैं, यही तो स्वर्ग है। और स्वर्ग दूसरी जगह ढूंढने जा रहे। बोलो, कुछ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्वर्ग है कि नहीं? यहां आते समय मैंने एक अनुभव किया, जैसे इस जगह प्रवेश हुआ तो जो मेरी पॉजिटिव शक्ति थी पता नहीं कहां चली गई, निगेटिव शक्ति थी कहां चली गई। यहाँ जो शक्ति का वातावरण था वो केवल हमारे अंदर अगर कुछ था तो कैसा था? सुंदर और सुशील और दृढ़ निश्चय वाला कि मैं जो ठान लूंगा वह करके छोड़ूंगा। इसलिए आखिरी एक शब्द आप लोगों को कहूंगा। 4 दिन इस स्वर्ग में रहने का अवसर मुझे भी मिला है।
आप सबके साथ में ये सारे संत चरण यहाँ विराजमान हैं, इनको भी हमें सुनना है। लेकिन एक शब्द मेरा मान लीजिए आप, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी मत करो कि किसी का खुदा खराब है, किसी का यीशु मसीह खराब है, किसी का धर्म खराब है। धर्म कभी खराब है? बोलो ना, धर्म खराब है? रक्षति यति रक्षता। प्रत्येक भारत की इस धरा पर आप एक शब्द मेरा मान लेना, चीन ने कभी किसी को कुछ दिया? इंग्लैंड ने दिया? जापान ने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने दिया? नहीं दिया। जो भारत ने दिया है वो संसार के किसी भी कोने ने नहीं दिया। ये भारत में सामर्थ्य थी जो ये कहता था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल भारत के ऋषियों ने और भारत की उन शक्तियों ने कहा कि हम किसी की टिप्पणी, बोलो, हम किसी की आलोचना, हम किसी की निंदा। और इसका एक उदाहरण और है, तुलसी बाबा ने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सभी को प्रणाम करता हूं। ये वो भारत धरा है जहां मां के वात्सल्य को देखो, कितना तपस्वी इनका जीवन रहा होगा। कभी कभार हमली लोग सुनते थे अखाड़े में, अरे ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमार। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। वैसे हमारी परंपरा में एक शब्द कहा गया है कि आसन, शासन और अनुशासन। आसन, शासन और, तो मैं तो तीनों में खड़ा हूं, क्योंकि मैं आचार्य अखाड़े से महामंडलेश्वर आप सभी संतों की कृपा से बनाया गया है। मेरी छोटी बहन ने मुझे कोई पर्ची नहीं दी है, फिर भी मैं नियम का पालन करूंगा। फिर भी मैं, बोलो, पालन करूंगा। बाकी हमारे यहां परंपरागत रहा है कि आसन, शासन और अनु। तो आप आज मुझे ये बताइए कि कितने लोग हैं सुबह 4 बजे यहां जो परंपरा ध्यान का होगा, उस शिव का ध्यान, हीलिंग पावर विल, बोलो, पावर, सुबह 4 बजे यहां बता रही थी अभी मेरी बहन हंसा दीदी, स्वामी जी सुबह ध्यान भी होता है। वैसे थोड़ा सा ध्यान मैं भी करता हूं, लेकिन क्या करूं, जब ध्यान में बैठता हूं तो नींद आती है। हाँ, मेरे साथ होता है ऐसा, ध्यान में बैठता हूं तो नींद आती है, और जब सोने जाता हूं, बोलो ना, जब मैं सोने जाऊं तो नींद नहीं आती है, और ध्यान करूं तो नींद आती है। तो एक शब्द आज मेरा आप मान लेना, हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से, परमात्मा रूपी पुरुषों से विनय करता हूं, शक्ति रूपा भक्ति रूपा मात्र शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक शब्द मान लेना कि आप आज से किसी की शिकवा शिकायत मत करना, किसी की शिकवा शिकायत मत करना। ओम शांति ही शांति ही। पर ऐसा भी
बहुत खूब। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी ने हम सबको एक सुंदर सीख दी और हम सबको सीख के साथ इस स्वागत सत्र की मंगल कामना की।